हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस फ्री एजुकेशन में। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ जो अकबर और बीरबल की स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में सीखने में आसानी होगी और आप इसका ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है, देखिए, बीरबल एंड द ब्लाइंड संत। देखिए, बीरबल एंड और द ब्लाइंड संत, अंधा संत, बीरबल और अंधे साधु, यही इस स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन डे ए कपल टुक देयर नाइस टू ए ब्लाइंड संत। देखिए, इसका मतलब क्या होगा, वन डे। वन डे मतलब एक दिन, एक कपल। देखिए, कपल का मतलब होता है मतलब दो, मतलब दो। यहाँ पर बोलते हैं दो चीजों को, उसके लिए कपल का यूज होता है। जिसे दो मतलब वन मतलब एक, कपल मतलब दो, थ्राइस मतलब तीन, ऐसे कपल का मतलब दो होता है। लेकिन यहाँ पर एक कपल, कपल का मतलब होता है दंपति। देखिए, एक कपल मतलब दंपति, एक दंपति। टुक मतलब लाए, देयर अपनी, देयर मतलब अपनी, नाइस भतीजी को, टू ए ब्लाइंड संत, टू मतलब टू ए ब्लाइंड संत, एक अंधे संत के पास। एक दम एक दिन एक दंपति अपनी भतीजी को एक अंधे संत के पास लाए। हु वाज फेमस इन द कोर्ट ऑफ हु वाज फेमस इन द कोर्ट ऑफ अकबर फॉर हिज स्पिरिचुअल पावर्स। हु मतलब जो, वाज मतलब था, फेमस प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध थे, इन द कोर्ट दरबार में, ऑफ अकबर अकबर के दरबार में, जो प्रसिद्ध थे, फॉर हिज फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब अपनी, स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल पावर्स मतलब आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, जो अकबर के दरबार में आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वेन द गर्ल सा डेट सन, वेन मतलब जब, द गर्ल लड़की ने, सा मतलब देखा, डेट संत उस संत को, जब लड़की ने संत को देखा, सी स्टार्टेड टू स्क्रीम लाउडली। इसका मतलब क्या होगा, सी मतलब उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, टू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब क्या होता है, चिल्लाना, लाउडली मतलब तेजी से। तो उसने चिल्लाना, तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया। डेट द संत वॉज द मर्डर ऑफ हर पेरेंट्स। डेट की, द संत, वाज मतलब था, कि संत, वाज था मतलब, मर्डर मतलब क्या होता है, हत्या मतलब हत्यारा, ऑफ मतलब का, हर पेरेंट्स उसके माता पिता का, कि संत उसके माता पिता का हत्यारा है। उसने ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया कि संत मेरे माता पिता का हत्यारा है। उस लड़की ने ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया। द संत गॉट एंग्री एंड सेड, द संत मतलब, संत गोट एंग्री मतलब क्रोधित हुए, एंड सेड और कहा, संत क्रोधित हुए एंड और कहा, हाउ कैन ए ब्लाइंड मैन लाइक मी किल समवन। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकता है, ए ब्लाइंड मैन एक बूढ़ा आदमी, कैसे एक बूढ़ा आदमी सकता है, लाइक मतलब तरह, मी मतलब मेरी तरह कोई बूढ़ा, मेरी तरह कोई अंधा आदमी कैसे सकता है, किल मतलब मार, सम्मन मतलब किसी को, मेरी तरह कोई अंधा आदमी किसी को कैसे मार सकता है, ऐसा उसने कहा, क्योंकि वो तो अंधा है। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं अंधा हूँ, कोई अंधा आदमी किसी को कैसे मार सकता है। उसने समझाया, अकबर के दरबार में समझाया सभी लोगों को कि कोई अंधा आदमी किसी को कैसे मार सकता है। एंड टोल्ड देम टू गो अवे, एंड और टोल्ड मतलब कहा, देम उनसे, और उनसे कहा, टू गो अवे जाने के लिए, और उनसे जाने के लिए कहा। इवन आफ्टर रीचिंग होम द गर्ल केप्ट ऑन क्राइंग। इवन मतलब यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि, फिर भी मतलब, आफ्टर बाद, रीचिंग होम घर पहुंचने के बाद, द गर्ल लड़की ने, केप्ट ऑन मतलब जारी रखा, क्राइंग मतलब चिल्लाना। घर में पहुंचने के बाद भी लड़की ने चिल्लाना बंद नहीं किया, उसने जारी रखा। बीइंग कंफ्यूज्ड दे वेंट टू सीक बीरबल्स हेल्प। बीइंग कंफ्यूज मतलब भ्रमित होने के बाद, मतलब भ्रमित होने पर, दे वेंट वे गए,
टू सीक बीरबल, टू सीक मतलब मांगने के लिए, बीरबल से हेल्प मतलब मदद। भ्रमित होने पर वे बीरबल से मदद मांगने के लिए गए। एंड टोल्ड हिम, एंड और टोल्ड हिम कहा, और उनसे कहा, एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट द मैटर, और उन्हें एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, अबाउट मतलब बारे में, द मैटर मतलब बात, और प्रत्येक चीज के बारे में उन्हें बताया, बीरबल को बताया उन्होंने कि क्या क्या हुआ था, मतलब प्रत्येक चीज के बारे में बताया। कि बीरबल कंसोल्ड देम, बीरबल कंसोल्ड मतलब क्या होता है, किसी को मतलब आश्वासन देना या सांत्वना देना। तो बीरबल ने उन्हें आश्वासन दिया, देम मतलब उन्हें। एंड टोल्ड देम और उनसे कहा, टू वेट मतलब इंतजार करने के लिए, एट द किंग्स असेंबली राजा की असेंबली मतलब सभा, असेंबली मतलब सभा में, और राजा की सभा में उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। ही इनवाइटेड द ब्लाइंड संत टू अकबर्स कोर्ट, टू ही मतलब उन्होंने मतलब बीरबल ने, किसने, बीरबल ने इनवाइटेड मतलब निमंत्रण दिया, द ब्लाइंड संत अंधे संत को, टू अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार में, टू मतलब भी, बीरबल ने मतलब उस बूढ़े उन्होंने उस अंधे संत को अकबर के दरबार में भी निमंत्रण दिया, उस बूढ़े संत को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित किया। वेन द संत इंटर्ड द कोर्ट रूम, वेन मतलब जब, द संत मतलब साधु, इंटर्ड मतलब प्रवेश किया साधु ने, द कोर्ट रूम मतलब दरबार में जब प्रवेश किया। बीरबल इमीडिएटली ड्रीव आउट ए स्वार्ड, बीरबल, बीरबल मतलब इमीडिएटली मतलब तुरंत, बीरबल ने तुरंत ड्रीव आउट बाहर निकाली, ड्रीव आउट का मतलब होता है बाहर निकाली, बाहर निकालना, ए स्वार्ड एक तलवार, स्वार्ड मतलब तलवार। बीरबल ने तो बीरबल ने तुरंत एक तलवार बाहर निकाली। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन मतलब में, फ्रंट मतलब इन फ्रंट मतलब सभी मतलब, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ एवरीवन प्रत्येक के सामने, सभी के सामने उन्होंने एक तलवार निकाली। एंड रन टुवार्ड्स हिम और रन टुवार्ड्स मतलब दौड़ पड़े, टुवार्ड्स मतलब की तरफ, हिम मतलब उसकी, और उसकी तरफ दौड़ पड़े, किसकी तरफ, साधु की तरफ दौड़ पड़े। द संत वाज बेविल्डर्ड एंड ड्रीव आउट ए स्वार्ड, देखिए द संत वाज मतलब था, बेविल्डर्ड मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, संत मतलब आश्चर्यचकित था, एंड और ड्रीव आउट और बाहर निकाली, ए स्वार्ड एक तलवार, संत आश्चर्यचकित हो गया और उसने एक तलवार निकाली। एंड स्टार्टेड और स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, टू फाइट, फाइट मतलब लड़ाई, और उसने लड़ाई शुरू कर दी विद बीरबल, बीरबल के साथ, और उसने बीरबल के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि बीरबल ने तलवार निकाली तो उसने भी अपनी तलवार निकाली, लेकिन साधु तो अंधा है, ऐसा उसे कैसे पता चला, इसीलिए बीरबल ने अपना, इसीलिए बीरबल ने अपनी ट्रिक लगाई कि देखते हैं कि साधु वाकई अंधा है या नाटक कर रहा है। इसलिए एवरी वन वॉज शॉक्ड टू सी दिस, एवरी वन प्रत्येक, वॉज मतलब था, शॉक्ड मतलब चकित, प्रत्येक चकित था, टू सी देखकर, दिस मतलब इसे, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर जो भी थे वो देखकर, इस बात को देखकर, इस चीज को वो सभी आश्चर्यचकित थे। बीरबल टर्नेड टू अकबर एंड सेड, बीरबल टर्न मतलब क्या होता है, मुड़े, टू अकबर अकबर की तरफ, बीरबल अकबर की तरफ मुड़े, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी हे महाराज, दिस मैन यह आदमी, इज मतलब है नॉट नहीं, ब्लाइंड मतलब अंधा, कि यह आदमी अंधा नहीं है। दिस मीन्स डेट ही किल्ड द गर्ल्स फादर, दिस मीन इसका मतलब है, दिस मीन मतलब इसका मतलब है, डेट की, ही किल्ड कि इसने मतलब मारा है, द गर्ल्स फादर लड़की के पिताजी को इसी ने मारा है। अकबर पनिश्ड द विक्ट मैन, अकबर पनिश्ड मतलब दंड दिया, द विक्ट मतलब दुष्ट, मैन मतलब आदमी को, अकबर ने दुष्ट आदमी को, उस मतलब साधु को दंड दिया, दंडित किया। हु बाज पोजिंग एज ए संत, हु मतलब जो, बाज मतलब था, पोजिंग, पोजिंग मतलब धारण करना, किसी चीज को मतलब प्रस्तुत करना या धारण करना, धारण, जो धारण कर रहा था, एज ए संत एक संत के रूप में, जो एक संत का रूप मतलब धारण कर रहा था, उसको उन्होंने
दंडित किया एंड रिवार्डेड द गर्ल फॉर हर ब्रेवरी फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ। एंड और रिवार्डेड मतलब क्या होता है, पुरस्कार दिया द गर्ल लड़की को, फॉर हर तो फॉर मतलब के लिए, हर मतलब उसकी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी के लिए, फॉर मतलब के लिए, स्पीकिंग मतलब बोलने के लिए, द ट्रुथ सत्य, लड़की के सत्य बोलने की बहादुरी के लिए उस लड़की को पुरस्कार दिया। ही आल्सो प्रेज्ड, ही मतलब ही मतलब उन्होंने, आल्सो मतलब भी, ही आल्सो प्रेज्ड वीरबल फॉर हिज इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पर यू की जगह यहाँ पर एन होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर इंटेलिजेंस है। ही मतलब उन्होंने, आल्सो मतलब भी, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा की, बीरबल की, फॉर मतलब के लिए, हिज उनकी, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी के लिए, और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी के लिए उनकी प्रशंसा भी की। देखिए किस तरीके से बीरबल ने उस अंधे साधु को, जो अंधा होने का नाटक कर रहा था, उसको किस तरीके से अपनी ट्रिक से उसे फंसाया और सबके सामने उसकी असलियत को प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पर ये अकबर हैं और ये अंधा साधु जो अपना नाटक कर रहा था, और ये बीरबल और ये दरबारी हैं अकबर के। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।